कब सेटअप फॉलो करना है कब नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मार्केट का ट्रेंड अब था, अब मार्केट में मेरे जैसे सेटअप है कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई लो को मार्क किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ देर होल्ड करने के बाद निकाला, ठीक। उसके बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग एक हेल्दी कैंडल बनाई रेड। इसके बाद हमारी बाइंग साइड का ये मेरा सेटअप बन गया है। स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल चाहिए मुझे सपोर्ट पर, ये सपोर्ट है, ट्रेंड मार्केट का अप है, तो हम सपोर्ट पर यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, बट हमने बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया? फर्स्ट कंडीशन पहले तो इसने हाई को निकाला था, फिर भी बाइंग नहीं किया, क्योंकि पिछले दिन अगर मार्केट में देखोगे तो मार्केट में इस लेवल से बढ़िया सेलिंग आई है, ठीक है। तो इस लेवल से जो सेलर यहाँ पर जो सेल कर रहे थे, क्या ये मार्केट को इतनी आसानी से ऊपर जाने देंगे? कभी नहीं। इसलिए मार्केट ने जैसे यहाँ पर गया उसके बाद एक रेड कैंडल बना दी बड़ी सी। जितने भी लोग मेरे सेटअप या फिर मतलब मेरे हिसाब से जो ट्रेड लेते थे, उन्होंने यहाँ से ट्रेड बनाया होगा, उनके यहाँ पर स्टॉप लॉस इस कैंडल ने खा लिए। ये कैंडल कोई सेलर कैंडल नहीं है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है, ठीक है। इसको हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था, ये कैंडल जो बनी थी, एक मिनट, ये जो कैंडल बनी है ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल है, सेलर नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग देखेंगे, नए लोग जो होंगे कि हाँ इस लेवल से पहले भी सेलिंग आई थी तो मार्केट यहाँ तक आया था, तो इस लेवल से कुछ लोग इस कैंडल में ही सेल करने का सोचेंगे, और उन्होंने सेल किया होगा, नहीं किया होगा तो वो क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हरी कैंडल आई, बाइंग, कुछ लोगों ने बाइंग किया, उनके स्टॉप लॉस क्रिएट कराए, यहाँ से कुछ लोग इसी हरी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर सेल करेंगे। निकल अगर एक चीज़ देखोगे यहाँ पर सेलिंग करेंगे, यहाँ पर नए लोग क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, क्योंकि इसने देखो एक तो यहाँ से गिरा इसलिए सेल करेंगे, दूसरा इसने प्राइस एक्शन बनाया इसलिए सेल करेंगे, ठीक है। मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, ये देखो यहाँ से ये आया, उसके बाद ये गया, ये आया, प्राइस एक्शन बना दिया, लोअर लो फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट ने ये था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ सेल नहीं गया। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे, अरे हाँ लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ही कुछ सेल करने का सोचेंगे। अब इन सब की देखो ध्यान से, यहाँ पर भी सेल किया है नए लोगों ने और यहाँ पर भी किया है। इन लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ऊपर अवेलेबल, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। और यहाँ आया मार्केट, जैसे स्ट्रॉन्ग कर ले, ट्रैप सेटअप मेरा यहाँ बना, मैंने यहाँ पर इसको ट्रेड किया, यहाँ पर ट्रेड करना था मुझे, लेकिन मैंने ट्रेड को पकड़ा यहाँ था, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल आई थी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस कम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन भी बनाया था। दूसरा, इस लेवल से ऊपर ही हम बाइंग कर सकते थे, ये मेरा सेटअप था पर्सनली, ये मेरा पर्सनली सेटअप था। थोड़ा और क्लीन करेंगे और बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, आप ध्यान से देखोगे, ये हाई लो थे मेरे सेटअप के अनुसार, मार्केट ने यहाँ पर मैनिपुलेट करके ट्रैप किया। अब यहाँ पर देखो, जितने भी रिटेलर थे, क्या यहाँ पर वो सारे ट्रैप हो गए, और सेलर थे, जो भी रिटेलर सेलर थे वो भी निकल गए। अब यहाँ से बाइंग, फ्रेश बाइंग क्यों आई, ध्यान से देखोगे अब तो मार्केट ने यहाँ पर आया, प्राइस एक्शन भले ही बनाया है, और यहाँ पर देखना एक डब्लू पैटर्न भी बन गया। डब्लू पैटर्न कभी एक्यूरेट नहीं बनता, उसको समझना पड़ता है। एक डब्लू पैटर्न भी बन गया अगर देखोगे ध्यान से। तो अगर देखो, और एक चीज़ और देखने वाली है, अगर इसको क्लीन करेंगे हम तो समझ में आएगा आपको। देखो मार्केट ने ध्यान से देखना, यहाँ पर इस कैंडल जो स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल ये आई थी, ये वाली, ये जो कैंडल स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल यहाँ तक आई थी, या इसका लो ये था। क्या मार्केट यहाँ पर दोबारा आया था? नहीं आया। इसके लो को भी नहीं निकाला फर्स्ट कंडीशन बाइंग करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर मेरा सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हुआ तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसको ब्रेक किया, यही मेरा सेटअप है। यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे क्योंकि ये भी मेरा एक सेटअप है। यहाँ से बाइंग करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ से जाके रेजिस्टेंस लेके इसको फिर नीचे सेल आ सकता है, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये फिर भी गिर सकता है। यहाँ पर जाके इसने ये इनसाइड कैंडल रेड बनाई, जैसे इसके हाई को निकाला, यहीं से हमने बाइंग किया, अपने 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर जाके एग्जिट कर दिया। तो हमने यहाँ कहीं सेटअप मेरा यहाँ बना, यहाँ कहीं बाइंग ना करके मैंने इसके ऊपर बाइंग किया, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट नीचे आना था तो नीचे आ जाना चाहिए था, यहाँ से नीचे नहीं आ पाया। इसका मतलब सीधा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। जो लोग ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से भी एंट्री कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट पे क्या बनाया था, स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल पैटर्न बनाया था। लेकिन यहाँ पर इनसाइड कैंडल एक आई, रेड कैंडल मुझे चाहिए थी, जो कि आई, हाई को निकालते ही मैंने यहाँ पर एंट्री की, और यहाँ मेरा इतना मुझे 40 पॉइंट का टारगेट चाहिए। मेरा पर ट्रेड में 20 पॉइंट का रिस्क रहता है, सबको पता है। उस हिसाब से मैंने इसमें
ट्रेड में एंट्री की थी और बढ़िया 40 पॉइंट मैंने ले लिए थे। तो ट्रेड में कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक को ढूंढना होता है। यहाँ पर देखते हो जितने लोगों ने इसको देखकर सेल किया होगा ना, उनके सबके स्टॉप लॉस खाली है मार्केट ने। और जो लोग यहाँ से देख रहे होंगे अरे हाँ ठीक है ये बाइंग करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे मार्केट कभी नहीं जाता। पिछले दिन मार्केट में सेलिंग आई है, तो इस बार मार्केट को ऊपर जाना है तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ही जाना पड़ेगा या कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाना पड़ेगा। पिछले दिन मार्केट में सेलिंग आई, भले ही ट्रेंड अप है, एकदम से मार्केट ऐसे ही नहीं चला जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो लॉजिक ढूंढो, ट्रेड में प्रॉफिट होगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ क्या नहीं समझ में आया वो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। बाय।